यही चित्रकूट है जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान है। सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दे। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आंख भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर है। यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप ही क्या कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे। भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया। हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम के दूसर रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कह के हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं। जोहार मंत्री जी। श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे। हाँ, बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम यही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनो नहीं खाए। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया।
और दूसरा ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। वाह भरत वाह, तेरे जैसा राम भक्त इस संसार में दूसरा नहीं होगा। हमने भरत जैसे महात्मा पर व्यर्थ ही संदेह किया। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेता है। इतना विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं। कैकेयी जैसी विषैली बेल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हुआ? कैकेयी के तो कलंक लगना ही था, जो उसने कुंवरी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकेयी की बुद्धि हर ली। और नहीं तो क्या, क्या वो अपने जाए बेटे को नहीं जानती थी? या वो राम से स्नेह नहीं करती थी? या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी? परंतु इसीलिए तो कहा गया है, जही विधि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब कितना पछता रही है बेचारी। गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पाव चला रे बैरागी। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पुण्य प्रयाग ही कीन प्रणामा, पहुँचे भरद्वाज के धामा। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भारद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है। वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना। हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुस्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तो अब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। ये लक्ष्मण
बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान हैं।